हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने सुबह के टाइम ही। आज थी, पता नहीं आज तो नहीं, 2-3 दिन से इतनी भयानक ठंड हो रही है ना कि मत पूछो। तो सबसे पहले तो मैं बाहर मौसम देख रही थी, या तो बारिश हो जाती या तो बर्फ़ पड़ जाती, कुछ तो हो जाता है यार। मुझे तो आजकल ना सच में बोलूँ, पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि सबको लग रही होगी। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और यहाँ पे सूरज हल्का हल्का निकल चुका है, लेकिन पहाड़ियों के बीच हल्का सा फंसा हुआ था। तो मैंने छोटी सी वीडियो यहाँ पे बनाई। मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। तो कुछ ऐसे देख भी रही थी कि क्या होगा। मौसम देखो सामने, लग तो ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है बहुत जल्दी। अब तो बर्फ़ ही पड़ जाती है, बारिश कुछ भी होता, लेकिन थोड़ी सी मतलब ऐसा था कि आराम मिल जाना था। और यहाँ पे दिखा रही थी मेरे को, बड़ा सुंदर सा ये वाला व्यू लगता है ना नीचे। यहाँ पे हमारे स्कूल है बच्चों का, तो बस यहाँ पे बड़ा सुंदर सा लगता है। और यहाँ सामने चले हो होटल वगैरह के काम बहुत सारे यहाँ पे। तो मतलब सुबह सुबह मैं जब भी किचन की खिड़की खोलती है तो यही सारा व्यू मुझे दिखता है। तो बस उसके बाद ये देखो मेरे हाल तो देख ही सकते हैं आप लोग, कितनी ठंड मुझे मतलब लगी हुई थी। और हाथ देखो मेरे ना ऐसे मतलब अकड़ के ना, सबसे ज़्यादा ठंड ना मुझे हाथों में ही लगती है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा लग रही है ना, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ ना बिल्कुल ठंडे ही रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इनको गर्म पानी में डिप करती रहती हूँ। और साथ ही साथ मेरे ना पता नहीं ठंड से टूट रहे हैं कि किसी से नाखून बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है अब स्किन से भी निकलने वाले। बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। क्यों निकल रहे होंगे इतने, आपके साथ भी होता है क्या कभी ऐसा कि ठंड में आप लोगों के नाखून निकले। मेरे तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। जितने भी लंबे सारे जो किए हुए थे ना, वो तो टूटे टूटे, लेकिन अब जो स्किन के अंदर है ना, वो भी निकलने की ये हो रहा कि निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं लगी थी अपने सुबह के कामों में, और मैंने सोचा कि यार गले गुले में कानों में भी अच्छे से स्टॉल लपेट लूँ, ऐसा ना हो कि बाद में बीमार ही हो जाऊँ। तो इससे अच्छा है कि स्टॉल वगैरह ना लपेट के सही रहेगा, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह जैसे मैं उठी ना, मुझे बहुत सारी छींकें लगी हुई थी। और एकदम से जैसे मैं दुपट्टा ना लूँ सिर के ऊपर, तब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो बस यहाँ पे लगी थी, फिर खुद को लपेट के अपने घर के कामों में। आटा वगैरह गूंद लिया था और सब्जी वगैरह काटी मैंने फटाफट से, और सब्जी रोटी बनाई और अपना किचन का जो हाँ वो सारा काम किया। और मुझे ना आज कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो आज थोड़ा काम मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़े कैसे धोऊंगी इतनी ठंड में यार। और बाहर जैसे धूप दिन में सेकते भी हैं, तो उस धूप का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उस वजह से ना धूप भी नहीं सेक पा रहे हम लोग, और हीटर के पास पूरा दिन बैठ नहीं सकते। मतलब हमारी कंडीशन इस टाइम वो होगी ना कुत्ते वाली, कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो बस वही वाली कंडीशन होगी। और यहाँ पे ना देखो मैंने गोभी भी काट दी थी ना, और गोभी काटने के बाद ना मेरे को ना इसमें काटते टाइम तो कीड़े नहीं दिखे, और बाद में ना 2 कीड़े बड़े बड़े निकले, और मैंने ना सारी गोभी ना ये फेंक दी, फिर निकाल के मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। जैसे मतलब मैंने इनको धोना था ना, तो मुझे 1-2 कीड़े दिख गए, तो मैंने ना वो फेंक दी। फिर बनाया आलू वगैरह ही, फिर बस सारा काम किया। और आज मुझे पता क्या था, ज़रूरी काम क्या था, कि सारे बेड बॉक्स से ना ये जो बिस्तर है ना, ये निकाले मैंने सारे। गर्म बेडशीटें, गर्म कवर। तो आज तो मैंने सोचा भाई निकाल ही लूँ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ठंड से कहीं अटैक वगैरह आ जाए, कि अधरंग का ही अटैक पड़ जाए। इससे अच्छा है कि मैं बेडशीट वगैरह जो है वो निकालूँ। और गुन्नू मुझे इशारे कर रही है कि ये सब कुछ मैंने निकाला है, तो बेड से गुन्नू ने ही निकाला है। और मैं बस यहाँ पे देख रही थी, चेक कर रही थी सारा, कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास है और कौन कौन सी जो अब मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। तो बस मैं ऐसे करती हूँ। पहले पता क्या करती हूँ, बहुत सारी आइटमें मैं इकट्ठी कर लेती थी ना, और पता नहीं होता था कि कौन सी चीज़ है मेरे पास और कौन सी नहीं। कपड़ों को भी ये हाल थे, बिस्तरों के भी। लेकिन अब मैं ना हर साल, मतलब जैसे अभी सर्दी है तो मैंने देख लिया इसमें कौन कौन सी है, कौन कौन सी यूज़ आनी है, और कौन कौन सी मेरे पास और चाहिए। मेरे पास कोई कंबल तो नहीं चाहिए, ये कोई कवर तो नहीं चाहिए। तो बस वही देख रही थी। और यहाँ पे देख लो भाई, मैंने बिस्तर भी बिछा दिया। आज तो गर्म बेडशीट, सिर्फ एक रजाई की कमी रही। रजाई जो है वो है मेरे पास, सिंगल वाली तो है हमारे पास, पर जो डबल वाली है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अच्छी सी रजाई जो है वो ले लूँ, क्योंकि उसमें ना ऐसा लग रहा है ना कि पत्थर जैसे, इतनी हैवी जैसी हो गई, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे, और ना ही उसमें गर्माहट रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब रजाई भी ले लेंगे साथ साथ में। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तो जो भी ब्लॉग पे नए आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखो कब हंस रहा है, ये जो इसके फालतू दांत निकलते, ये ना पता क्या बिन मतलब से हंसने लग गया। और मैं सच्ची बोलूँ, इसको मैं पढ़ने बैठाती हूँ तो ये पता क्या करता है, और ये वाली क्लिप मैं इसकी मैम को भेजूँगी। ये पता क्या करता है, अगर मैं इसको अभी बोल रही हूँ कि सेल्फ स्टडी कर, तो ये ना एक पेज लेके ही, इसको चाहे 3 घंटे में नहीं पूछूंगी ना, तो ये नहीं उठेगा 3 घंटे तक। ये देखो, तो 3 घंटे तक, हालांकि इसकी मैम पड़ोस में रहती है ना,
पर इसको कोई खौफ नहीं। और अभी देखना मैं सच्ची बोल रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, कि मैं जब इसका रिजल्ट आएगा ना मैं सारे में शो करूँगी इसका रिजल्ट, ठीक है? आप लोग भी देखना। ये तो वो देखो, फिर इसके ना दांत निकलते, और इसने अपनी ब्रेसल्स भी गुम कर दी है। देखो 1 साल से मैं इसके पीछे चक्कर लगा रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ हॉस्पिटल में, अपना काम धंधा सब बंद करके, इसकी स्कूल के एब्सेंटें करवा के इसकी ब्रेसल्स लगवा रही हूँ, कभी टाइट करवा रही हूँ, हर हफ्ते जा रही हूँ, 15 दिन से जा रही हूँ। और कहाँ पता कितनी दूर मुझे पहुँचना पड़ता IGMC जाके, तो पूरा दिन लग जाता। सच्ची बोलूँ, जब यहाँ से जाएंगे तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता हमारा। तो अपनी शॉप बंद करनी, फिर इसको लेके जाना, और इसने ना ब्रेसल्स गुम कर दिया। अब आप लोग बता दो भाई इस लड़के का मैं क्या करूँ? या तो करनी पड़ेगी इसके स्कूल में कंप्लेंट। और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा। मम्मी पतले हो गए। इसको एक ही टेंशन है कि मम्मी पतली हो गई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डाइटिंग करती हूँ। मैंने की थी डाइटिंग, मैंने नहीं मुकरती कि मैंने डाइटिंग नहीं की। मैंने एक टाइम पे डाइटिंग की थी और अपना वेट लॉस किया था। उस टाइम मेरा वेट, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस टाइम के जो मेरे कपड़े हैं ना, वो उन कपड़ों में मेरी तरह अब 2 घुस जाने हैं, मैं सच्ची बोल रही हूँ। एक समय में ऐसा हुआ था। और अब जिन जिनको पता था कि मैं डाइट करती हूँ ना, डाइटिंग की मैंने उस टाइम, वो लोग ना मतलब कभी मिलते हैं जैसे मैं कमज़ोर हो गई ना। आजकल सब बोल रहे हैं कि तू कमज़ोर हो गई है। खैर मुझे तो अच्छी लग रही है, पर कैमरे में अच्छी लग रही है, वैसे शक्ल मेरी आजकल सच में ही बिगड़ चुकी है। तो उन लोगों को लगता कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इस वजह से मतलब मेरी ये हाल हो रही है। पर मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं कोई भी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात हो कि मुझे ना 3-4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। इमरजेंसी में 5 दिन रही थी मैं, और नाक से मेरे पाइपें लगी थी, मेरी जो आंतें हैं वो ब्लॉक हो गई थी। तो उसके बाद से वो दिन और ये दिन मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। आप मानेंगी नहीं, मैं दिन में तो छोड़ो, एक टाइम पे 7 और 8 चपातियाँ खा जाती थी, और 2 घंटे में डाइजेस्ट भी हो जाती थी। लेकिन आज का एक ऐसा टाइम है कि अगर मैं 2 चपातियाँ मैं खा लूँगी ना, तो मेरी यहाँ पे रहती है वो 2 चपातियाँ भी। तो अभी देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं नहीं खा पी पाती हूँ। सच्ची बोलूँ, मैं नहीं मतलब अच्छे से कोई भी चीज़ को इंजॉय कर पाती हूँ। अगर खा लिया मैंने तो यहाँ अटका रहेगा। और फिर अब देखो, किसी को अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना तो वो कैसे खाएगा? अब मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ, तो मुझे ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए मुझे खाना, तो बोलते हैं कि बस बस डाइटिंग तू नहीं है, बहुत मोटी है। तो मोटे और पतले की बात नहीं है मुझे भाई, सच में। और अभी पीछे जैसे हुआ हमारे घर में, अभी प्रोग्राम था ना, जो वीडियो मैंने डाली थी 5-6 दिन पहले, तो प्रोग्राम था हमारे घर में। तो उस दिन ना मैंने थोड़ा मतलब, उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, पर मैंने खा लिया। और उससे पीछे भी अब जब हम लुधियाना गए थे, तो जाते टाइम भी मैंने दिन में भी खा लिया, शाम के टाइम भी खा लिया, रात को भी खा लिया, सुबह नाश्ता भी कर लिया, आते टाइम भी खा लिया, रात को फिर खा लिया, जैसे प्रॉपर हर इंसान खाना खाता है, ठीक है? तो वो ना फिर मैं उस बस से बीमार हो गई मैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि मतलब वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई मुझे। हाँ, फ्रूट वगैरह मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे डाइजेस्ट हो जाता है, फ्रूट वगैरह। लेकिन रोटी कोई बोले ना कि 3-4 टाइम खा ले, तो मैं नहीं खा पाती। और मैं हकीकत में बता रही, सच बता रही हूँ कि मैं रोटी सिर्फ कभी बड़ी ही क्रेविंग मुझे हो जाए तब जाके मैं 2 टाइम खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी 1 टाइम ही खाती हूँ रोटी, वो भी 1-1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चपाती, बड़ी मुश्किल से। बाकी मैं हल्का फुल्का खाती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी पोहा बना लूँगी, दलिया बना लूँगी, चिल्ला बना लूँगी, ऐसी चीज़ें मैं बहुत खाती हूँ। सब्जी में बहुत खा लेती हूँ, दाल में बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, पीनट खा लेती हूँ रोस्ट करके, मखाने खा लेती हूँ, पर डाइटिंग नहीं करती हूँ। और डाइटिंग करने का ये भी है कि मुझे सर्वाइकल है, तो मैंने किसी वीडियो में देखा कि जिसको सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना, उसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो डाइटिंग में तो फास्टिंग होती है फिर। तो जिस दिन से ना मैंने फास्टिंग करनी, डाइटिंग करना छोड़ी है ना, मेरे सर्वाइकल की दिक्कत में भी काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी हद तक। और फ़ोन देखना मैं थोड़ा कम कर दिया है मैंने, इसीलिए आजकल फ़ेसबुक पे बहुत ही कम मेरी जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल रही होंगी। यूट्यूब का ऐसा कि इसमें स्टैंड में लगा दी और फिर गायब हो के खुद भी अपने काम में लगे रहे, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। और फेसबुक के काम में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है गर्दन में, तो मैंने आजकल ना उसको थोड़ा कम
कम कम किया हुआ है यार, नींद लगी है अभी से, अभी बहुत सारा काम है। तो चलिए करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों से करती हूँ वीडियो का यही एंड और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।